हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका। और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम द सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या करें। हम यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस करें या फिर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे फोकस करें, राइट। तो इसके जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है ना, उसको आज हम इस सेशन में रिजॉल्व करेंगे। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी देखेंगे, हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किस एग्जाम को ज्यादा फोकस करना है, राइट। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। चलो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्यों इस वीडियो को देखना चाहिए, वाई शुड यू वॉच दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात तो ये वीडियो तुम्हारा बहुत सारा समय बचाने वाला है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ज्यूरिस्प्रूडेंस पहले पिक करना है या फिर तुम्हें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पहले पिक करना है, राइट। दूसरी चीज ये है, अगर तुम्हें राइट अप्रोच राइट स्ट्रैटेजी पता होगी, तुम्हें एक्चुअली में सही टॉपिक्स पता होंगे, तो तुम अपनी प्रिपरेशन को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो ताकि दोनों ही सेक्शन में तुम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, राइट। तुम्हें इस वीडियो में एक फ्री चीट भी मिलेगा कि कैसे इन दोनों सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे तुमसे ये जानने को मिलेगा कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करना है। यानी कि देर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू, जो उसका जवाब तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट, इज इट ज्यूरिस्प्रूडेंस और इज इट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इन दोनों में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, राइट। तो वीडियो देख ही रहे हो तो इस क्वेश्चन को भी प्लीज आंसर कर देना। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही हम इन टॉपिक्स पर वीडियोस भी लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, राइट। चलो, अब देखो, सबसे पहले तो भाई सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा क्लैट के फॉर्मेट को हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, राइट। टोटल आपसे 120 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे यहाँ पे, जो 120 मार्क्स के होंगे। यानी कि हर एक एमसीक्यू यहाँ पे 1 मार्क का होने वाला है। सही मार्क आने पर, यानी कि सही गैस करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और गलत गैस करने पर 0.25 जो है वो डिडक्ट भी हो जाएगा, राइट। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स है। टेक्निकली देखा जाए तो 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पैसेज बेस्ड होने वाला है, जिसकी मेन ब्रांच है, अगर देखा जाए तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और जो बाकी के एरियाज हैं वो है यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये वो सिलेबस है जो कि यहाँ पर कंसोर्टियम ने प्रिस्क्राइब किया है आप सभी के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे जो अदर लॉज है उसमें 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जो कंफ्यूजन होता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वो डिबेट आज दिस सेशन में हम आंसर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों ही सब्जेक्ट किस तरीके से फिट इन करते हैं आपके क्लैट के पेपर में। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से यूजुअली 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपके जो एग्जामिनेशन पेपर है सो 5% जो है सब्जेक्ट होल्ड करता है। वहीं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से करीबन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके पूरे एग्जामिनेशन का 10% ही होल्ड करता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली मेजर पार्ट है ही, 60% ऑफ द पार्ट, इसलिए मैं उसको इंक्लूड भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। उसके अलावा 45% जो है, राइट, 45% आपके बाकी के सब्जेक्ट्स होल्ड करते हैं, विच इज क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यहाँ पे डिड आई से कॉन्स्टिट्यूशन है 60%? नो, इट्स 40% बेसिकली। सो 45% आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स होल्ड करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ 5% होल्ड करता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे 10% यानी कि 10 क्वेश्चन होल्ड करता है। एंड रिमेनिंग इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट। अब धीरे धीरे देखा जाए ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर तुम एनालाइज करोगे तो जितने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पहले आते थे ना, धीरे धीरे उनके नंबर्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि केस लॉज पे फोकस ज्यादा हो गया है, राइट। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने यहाँ 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, विच इज 2023 एंड 2024। 2023 एज इन जो एग्जामिनेशन 2023 में हुआ था वो, और जो एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था हम उसे क्लैट पीजी 2025 कहते हैं। तो मैंने लगभग पिछले 2 साल के जो है क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे एनालाइज किया है। 2023 के क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया तो देखा कि उसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से आए थे और 10 क्वेश्चन जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आए थे। तो एक तरीके से काफी इक्वल वेटेज था यहाँ पे। 2025 यानी कि जो लास्ट ईयर दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था 2025 क्लैट पीजी के लिए, वहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस से 5 क्वेश्चन आए थे और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आए थे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा, बट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आज भी वैसा का वैसा ही है। मतलब कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की जगह बाकी सब्जेक्ट ने ले ली है, लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, ये ट्रेंड चेंज क्यों हुआ?
क्यों ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक तरीके से स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये ट्रेंड क्यों अप हुआ, क्यों ज्यादा क्वेश्चंस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना कंसेप्चुअल बेस काफी हैवी है, और वहीं पब्लिक इंटरनेशनल जो है ना उसमें काफी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो कंसेप्चुअल हैवीनेस होने की वजह से ज्यूरिस्प्रूडेंस से कम क्वेश्चंस बन पाते हैं। वहीं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है, चूंकि यहाँ पे फैक्चुअल बेस है तो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस बनाने आसान होते हैं। और दूसरा, स्टूडेंट्स भी यूजुअली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लो वेटेज समझकर इग्नोर कर रहे थे, तो ये सही तरीका है बच्चे चूज करने का कौन से जेन्युइनली जो है उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑफन कंसिडरिंग कि पीआईएल है तो कम आएगा, लो वेटेज है, इसीलिए पीआईएल से कंपेरेटिवली क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। सो देखा जाए तो पीआईएल से आपके अब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये ट्रेंड यहाँ पे जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब ये कि ज्यूरिस्प्रूडेंस मैटर नहीं करता है, तो ऐसा भी नहीं है। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस मैटर तो करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये वो फाउंडेशन बिल्ड कर देता है जिससे आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी समझ पाते हो। बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या? नॉलेज ऑफ लॉ है, राइट। इसकी क्वेश्चन, इसका सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। इट गिव्स यू द डेप्थ टू मेक अ लीगल रीजनिंग, ठीक है। काफी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो पैसेज में आते हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस अप्लाई हो रहा होता है, राइट। ज्यूरिस्प्रूडेंस इसीलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कई सारे इसके हाई टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लो आप, अगर स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लो, राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पे आप पढ़ लो, स्पेशली हॉफिल का ज्यूरल एनालिसिस पढ़ लो, केल्सन पढ़ लो, डॉकिन पढ़ लो, राइट। तो आप यहाँ पे 4 से 5 जो है मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, आप उसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आरओआई जो है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जितना आप उस सब्जेक्ट को इन्वेस्ट करोगे ना उससे उतना निकाल पाना इजी होता है। पढ़ते वक्त जरूर लगता है कि याद कैसे रहेगा ज्यूरिस्ट, राइट। तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें भी डिफिकल्टी हो रही है ना ज्यूरिस्ट को याद रखने की, तो मेरे पास एक टिक है, एक ट्रिक है। तुम कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे कमेंट के रिप्लाई में ही बता दूंगी कि किस तरीके से जूरिस्ट को याद रखा जा सकता है। बट हाँ, जूरिस्ट को याद रखना जरूरी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। और वहीं पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की देखते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इतना हाई राइजिंग टॉपिक क्यों हो गया है। तो देखो, धीरे धीरे ना हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं और इंडिया भी ग्लोबल लेवल पे काफी एक्सपोजर ले रहा है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के केसेस, रेफ्यूजी के केसेस, स्पेशली इस साल में तो वॉर काफी जोन काफी ज्यादा इंक्लूड हो गए हैं, राइट। तो काफी ज्यादा मटेरियल आ गया है जिसपे क्लैट जो है काफी सारे पैसेज बना सकता है। पिछली बार ही देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, तो इसीलिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है। यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, और इनको अटेम्प्ट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज वन सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे टारगेट करके अच्छे से पढ़ोगे तो अचीवेबल है, डुएबल है। बस आपको वहां पे सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ आसपास कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स में। अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो ये डेप्थ में जो है काफी ज्यादा हाई है, तो काफी डेप्थ में जाना पड़ता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, काफी मॉडरेट है। कंसेप्ट एक बार आप आराम से समझ जाते हो तो पीआईएल इज डुएबल, बट आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो करंट में क्या चल रहे हैं वो पता होना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना काफी इजी है, बिकॉज सेम थिंकर्स हैं, सेम स्कूल है। अगर देखा जाएगा तो एनालिटिकल में बेंथम है, ऑस्टिन है, हार्ट है, केल्सन है, राइट। तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी लो है यहाँ पे, क्योंकि ट्रीटीज एंड केसेस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो इसकी प्रेडिक्टिबिलिटी थोड़ी सी कम है, राइट। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स का इससे रेलेवेंस देखोगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को काफी सब्जेक्ट से रिलेट करके जो है रीजनिंग किया जा सकता है, और क्रॉस सब्जेक्ट्स अगर इसको पढ़ोगे तो सब ये काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेट करके ज्यादा पढ़ नहीं सकते हो, राइट। करंट रेलेवेंस क्लैट के हिसाब से देखोगे तो ये स्टेबल है, जिस तरह के क्वेश्चन आते थे वही आते हैं, राइट। 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 से कम नहीं आएंगे। यूजुअली 5 से 6 से ज्यादा भी नहीं आएंगे अगर इस बार का ट्रेंड देखा जाए तो। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, ग्रो कर रहा है अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। और इस बार इस साल पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लॉ में काफी कुछ हुआ भी है,
मतलब काफी सारी वॉर्स है, हमारी कंट्री खुद कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व थी। सो देयर आर चांसेस कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस काफी आ जाए। पिछली बार ही 10 क्वेश्चंस आए थे, तो हम अज्यूमिंग कि इस बार 10 से तो कम क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो पीआईएल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। अब देखो तुम्हें अपने आने वाले नेक्स्ट दिन किस तरीके से प्लान करने चाहिए। So you have August, September, October and November in your hand, right? Considering that you have constitution and other subjects भी आपको करने हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक 60 डे का स्टडी टाइम बताऊंगी, बिकॉज आई बिलीव द लास्ट 2 months which should be for your revision and practice. Your October and November should entirely be revising whatever you have done and practicing as many sectional tests and mocks you can, right? तो जो नेक्स्ट 60 डेज है, यानी कि आपको अगस्त एंड सितंबर में ये 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है, इसके साथ आप और भी सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाई वेटेज है और आपको ये लगता है ये टाइम बिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट 30 डेज आई वुड सजेस्ट यू कि आप जूरिस्प्रूडेंस पे फोकस कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को फिनिश कर सकते हो। मेक श्योर कि नोट जरूर बनाना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में फ्रीक्वेंट रिवीजन लगता है, तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स को ज्यादा डिटेल या डेप्थ में मत बनाना, नोट्स को जितना हो सके वन लाइनर बनाने की कोशिश करोगे, तो उतना ही तुम्हारा रिवीजन कम समय लेगा और तुम रिवीजन को काफी अच्छे से फोकस कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट 30 डेज में यू कैन गिव इट फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पे तुम ज्यादातर ट्रीटीज जितनी भी, वैसे वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज है, उसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन है, तुम ज्यादातर अपने कन्वेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम केस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोर प्रिंसिपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट 30 डेज एंड वंस यू फिनिश इट, तुम्हारा जो रिविजन का टाइम होगा उसमें वीक्स को कोशिश करो मिक्स रखने की, यानी कि 3 दिन ऐसे हो जाए तुम जूरिस्प्रूडेंस की टॉपिक्स को रिवाइज करो या फिर उन्हें प्रैक्टिस करो, 2 दिन जो है पीआईएल के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज करो, और 2 दिन दोनों के मिक्स टॉपिक्स को रिवाइज एंड प्रैक्टिस करो। दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर बोथ द सब्जेक्ट इन टाइम एंड लैंड इतना अच्छे तरीके से कि तुम्हारा 100% टारगेट रेट होगा दोनों ही सब्जेक्ट्स में, राइट। अब यहाँ पे कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस कंसीडर करने में लिए और पीआईएल कंसीडर करते हुए कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो स्कूल्स, वैसे यहाँ में लिखा नहीं है बट कई बार सोर्सेज ऑफ लॉ जो है, आपके लेजिस्लेशन है, प्रीसिडेंट है, कस्टम्स है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे जरूर कंसिडर कर लेना। डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जो जूरिस्ट ने दी है, उसे कंसिडर कर लीजिएगा। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मस्ट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज में हॉफिल्ड का ज्यूरल एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल पॉजिटिविज्म स्पेशली ऑस्टिन एंड हार्ट के द्वारा, एंड हार्ट पढ़ रहे हो तो हार्ट एंड फुलर डिबेट एंड हार्ट एंड डेवलिन डिबेट जरूर पढ़ना। नेचुरल लॉ में थॉमस एक्विनास एंड फुलर को जरूर कंसिडर करना, स्पेशली फुलर के एट पोस्टुलेट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो केल्सन की दी हुई है अलॉन्ग विद द ग्रांड नॉर्म, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। और डॉकिंस ने जो क्रिटिक किया है पॉजिटिविज्म का, उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो प्लीज इन्हें जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। वन मोर थिंग यहाँ जो नहीं दी गई है वो है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इसमें जो कॉर्पोरेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उन्हें जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, कई बार उस पर भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। इफ आई गो एंड टॉक अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो यहाँ पे आर्टिकल 38 को बहुत अच्छे से कवर करिएगा अलोंग विद केसेस, यानी कि पहला सोर्स अगर ट्रीटी है तो उससे रिलेटेड केसेस, दूसरा सोर्स अगर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है तो उससे रिलेटेड केसेस जैसे कि एसएस लोटस केस, राइट। तीसरा सोर्स जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, तो जैसे रेपरेशन से रिलेटेड केसेस जैसे कि चॉर्सो फैक्ट्री केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस काफी इंपॉर्टेंट है, सब्रोगेशन से रिलेटेड मैव्रोमैटिस केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टॉपल से रिलेटेड टेम्पल ऑफ प्रिया विहार काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हाँ, 3 सोर्सेज हो गए। चौथा सोर्स है आपका जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, तो ज्यूरिस्टिक ओपिनियन में जैसे काल्वो क्लॉज, ड्रैगो डॉक्ट्रिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। जुडिशियल डिसीजन में जैसे आपका पैकेट हबाना केस है, काफी सारे रेपरेशन के केसेस हैं जिसको, जिनके ओपिनियंस को, जुडिशियल डिसीजंस को रिपीट किया है आईसीजे ने, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में
आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें रेपरेशन का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आयरवा का ड्राफ्ट पता होना चाहिए, किन किन केसेस में स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, रिकॉग्निशन में रिकॉग्निशन से रिलेटेड थ्योरी, टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आपको पता होने चाहिए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट एंड स्टेट का रिकॉग्निशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रीटीज में आई वुड सजेस्ट वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज को बहुत अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि यही बताता है कि ट्रीटी कैसे बनाई जा सकती है, कब रिवोक होगी, किस कब वो टर्मिनेट होगी, कौन सी ट्रीटी वॉइड है, यूज कोजेंस का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पैक्टा सन सर्वांडा कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेनोसाइड कन्वेंशन जरूर कर लीजिएगा, बहुत कम आर्टिकल है, छोटा सा कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड जो केस है उसको जरूर कर लीजिएगा जो रेजर्वेशन की बात करता है। यूएन चार्टर नॉन नेगोशिएबल बहुत अच्छे से करेगा, सारे ऑर्गन्स अच्छे से करेगा, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। यहाँ पे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, आईसीजे, सेक्रेटेरिएट, पांचों इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट हाँ आर्टिकल्स बहुत अच्छे से करिएगा चार्टर के। यहाँ पे जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल की, सिक्योरिटी काउंसिल पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे करता है, पीसफुल मेजर्स कैसे लेता है, फोर्स का यूज कब करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आईसीजे का जुरिस्डिक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आईसीजे की बात करें तो आईसीसी भी पढ़ लीजिएगा, कैसे रोम स्टैट्यूट का रोल है उसमें, रोम स्टैट्यूट में कौन कौन से क्राइम कवर्ड है, क्या माइनर्स पे आईसीसी का जुरिस्डिक्शन होता है, नहीं होता है तो इंडिविजुअल्स पे किस तरीके से होता है, नेशनल कोर्ट्स का उसमें क्या रोल आ जाता है, ठीक है। इसका आईसीटीआई और आईसीटीआर से क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में हम थोड़ा सा चले जाएं तो जेनेवा कन्वेंशन चारों और उनके दोनों एडिशनल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, दोनों ही हेग कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में क्या ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन है, किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेस्ड है वो पता होना चाहिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली करंट क्या चल रहा है बाहर दीन दुनिया में, भाई यूक्रेन रशिया वॉर है, गैम्बिया ने मालदीव वो म्यांमार के अकॉर्डिंग क्या किया, इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ पे, जो करंट में सिचुएशन चल रही है वो आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। अब ये बहुत बेसिक और इजी लेवल के हैं, इतने इजी नहीं आते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, राइट। ऑप्शंस आर ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इज एंड ऑट, क्या केल्सन ये कहता था कि हमें डिस्टिंग करना चाहिए कि क्या लॉ है और क्या लॉ होना चाहिए, नहीं। दूसरा, लॉ एज हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, लॉ में नॉर्म्स की हायरार्की होती है। तीसरा, लीगल सिस्टम इंक्लूड्स मॉरल सैंक्शन, राइट, कि लीगल सिस्टम में मॉरल सैंक्शंस इंक्लूड होने चाहिए। चौथा, बेसिक नॉर्म यानी कि ग्रंड नॉर्म ही फाउंडेशन होना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो केल्सन यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा है कि इज और ऑट में डिफरेंस होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए द लॉ विच इज इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ना कि आइडियल लॉ क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट तो केल्सन अग्री करते हैं। सेकंड, वो हायरार्की और नॉर्म्स में विश्वास ही करते थे, वो ग्रैंड नॉर्म को सबसे ऊपर मानते थे, फाउंडेशन मानते थे, यानी कि फोर्थ भी आपका करेक्ट हो गया। सो द करेक्ट यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है लीगल सिस्टम इंक्लूड्स मॉरल और सैंक्शन, कि लीगल सिस्टम में मॉरल सैंक्शंस नहीं होने चाहिए, मोरालिटी का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू केल्सन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, थर्ड वन, legal system includes moral sanction is not part of Kelson's theory of pure law, राइट। चलो अब एक बार देख लेते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटर रेफर्स टू, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन की बात करता है। बी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस ब्रीच कर दे उसकी बात करता है। सी, जेनोसाइड के क्लेम की बात करता है। या फिर डी, इम्यूनिटी ऑफ फॉरेन स्टेट्स। तो यहाँ पे अगर आपने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है तो द करेक्ट आंसर इज consequences of breach of treaty obligation is your correct answer, right? तो अभी थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ कि पीआईएल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस किस पे करना है। बेसिकली फोकस तो दोनों पे ही करना है, स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, राइट।
बट इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ? बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है, राइट? तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करोगे? चलो उसका मैं सोल्यूशन तुम्हें देती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है? आई गिव यू अ अमेजिंग solution to this and your solution is top rankers, right? तुम top rankers की वेबसाइट पे जाओगे, so here if you go into the online courses, right? यहाँ आपको जो है ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना, यहाँ आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको करना है यहाँ पे क्लैट एलएलएम के कोर्स पर क्लिक, राइट? आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। हमने अपना लास्ट बैच अभी रिसेंटली जुलाई में ही स्टार्ट किया है एंड सून वी आर गोइंग टू कम विद मोर बैचेस, राइट? अगर यहाँ पे हम आप बैचेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लास्ट 8th बैच 14th ऑफ जुलाई को मिलेगा। जल्दी ही हम अपने क्रैश कोर्स के साथ आएंगे और साथ ही साथ आपके पास एक सेल्फ पेस बैच भी है जिसको आप अपने पेस पे रन कर सकते हैं, राइट? क्रैश कोर्स या फिर लास्ट बैच जो हमने स्टार्ट किया है वहां आपको मिलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हर उस एक टॉप सब्जेक्ट की जो आपके क्लैट का पार्ट बनता है, यानी कि आप वो क्लासेस लाइव देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आता है कभी अगर आपको लगता है कि आप जो है लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अब कई बार रिकॉर्डेड देखने पे क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स होते हैं, राइट? तो वो डाउट्स आपके 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशंस पे भी कवर होंगे और साथ ही साथ आप अपने फैकल्टी से 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी फैकल्टी से सीधा बात करते हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट बट स्ट्रैटेजी भी, आप अपनी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हैं। हम समझते हैं स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? एंड नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे देखिए क्लासेस हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया एंड वी अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपके लिए सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, 50+ मॉक्स, आपको सब कुछ मिलेगा एक प्लेटफॉर्म पे, राइट? एंड द सेम थिंग इज अवेलेबल एट अ सेल्फ पेस्ड कोर्स बैच, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन अपने पेस पे करना चाहते हैं तो आप सेल्फ पेस्ड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे खत्म नहीं हुई है स्टोरी, स्टोरी तो और भी है। क्या है स्टोरी? देखो, रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, यानी कि हमने रिसेंटली एक यहाँ पे पावरफुल सेशन स्टार्ट किया है, नन बाय नन अदर देन प्रतीक सिंह। प्रतीक सिंह यहाँ पर आपके पास मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं जहां वो आपसे डायरेक्टली रीच आउट करके आपसे बात करेंगे कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी जिसे उन्होंने क्लैट सिर्फ और सिर्फ जो है इतने कम समय में प्रिपेयर किया, किस स्ट्रैटेजी को उन्होंने यूज किया, मॉक्स कैसे दिए, नोट्स कैसे बनाए, रिवाइज कैसे किया और अपने टाइम को पॉलिश के साथ मैनेज कैसे किया। एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड बाय प्रतीक इन दोज मेंटोरशिप सेशंस, राइट? ये पहली ऐसी सीरीज है जहां आप एक एस्पिरेंट के मुझे सुनेंगे कि करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये सीरीज का तीसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। यहाँ पर ये सीरीज हम 26 जुलाई से स्टार्ट कर चुके हैं। प्रतीक ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे टोटल 5 सेशंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है ना सेशन के लिए तो रजिस्टर कर दो और खुद जानो प्रतीक से कि कैसे तुम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, राइट? सो इतना सब कुछ ऑल एट वन, पसंद आया है ना? ऐसी ही बहुत सारी नई नई चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे, जैसे कि LEAC YT का ये कोड। अगर आप जो है सेल्फ पेस कोर्स लेना चाहते हैं, आप हमारा फुल ब्लोन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, all you have to do is write this code LEACYT and you can avail flat 10% discount on all our courses, right? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखो सब कुछ ऑल एट वन प्लेस, राइट? सो देर किस बात की भाई, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आओ एंड बी पार्ट ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, राइट? अब ऐसी बहुत सारी देखो इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। जल्दी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी लेकर आएंगे जहां हम तुम्हें सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व करके देंगे। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये सेशन आया है? तुम्हें पता चलेगा तब जब तुम चैनल को करोगे सब्सक्राइब। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड एनीथिंग रिलेटेड टू PIL और जूरिस्प्रूडेंस, तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी है सब्जेक्ट में, कोई भी क्वेश्चन है, तुम मुझे कमेंट करके बताओ, राइट? सबसे पहले ये बताओ
कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है, पीआईएल परेशान कर रहा है या फिर जूरिस्प्रूडेंस परेशान कर रहा है, राइट? एंड कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी है तो you can give us a call on 6363286363 and we will be happy to help, right? I'll see you next time with some another session. Till then, study karte raho, keep studying, and we'll be back again with an amazing session for you. So, see you guys. Bye bye.